22 दिसंबर 1964 की वह काली रात, जब तमिलनाडु के पंबन इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंबन बीच, जो भारत को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है, उस रात प्राकृतिक कहर का गवाह बना। यह पुल, जिसे पंबन रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उस समय अपनी मजबूत बनावट और वास्तुशिल्प के लिए मशहूर था। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मानवता की ताकत और विज्ञान की सीमाओं को उजागर कर दिया। उस दिन सब कुछ सामान्य था। चेन्नई से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन पंबन द्वारका एक्सप्रेस अपनी नियमित यात्रा पर थी। ट्रेन के डिब्बे यात्रियों से भरे हुए, कुछ तीर्थ यात्रा के लिए उत्साहित थे तो कुछ अपने परिवार से मिलने की खुशी में मग्न थे। किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली थी। रात का समय था और ट्रेन पंबन ब्रिज पर पहुंच चुकी थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं। ये एक चक्रवात का संकेत था, एक विनाशकारी तूफान का, जो कुछ ही घंटों में पूरे इलाके को तबाह कर देने वाला था। ट्रेन के ड्राइवर ने खतरे को भांपने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन के हर डिब्बे में चीख पुकार मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तेज हवाएं इतनी जोरदार थीं कि सब कुछ हिलने लगा और सबके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या हम बच पाएंगे। आखिरकार वह पल आ ही गया जब प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि उन्होंने ट्रेन को चारों ओर से घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र ने पुल को निगलने की ठान ली हो। पुल के कुछ हिस्से कमजोर पड़ने लगे और अचानक एक विस्फोटक आवाज के साथ पुल का एक हिस्सा टूट गया। यात्रियों की चीखें, बच्चों का रोना और माताओं की पुकार सभी एक साथ गूंज रही थी। वह दृश्य इतना भयावह था कि शब्दों में उसे बयान करना मुश्किल है। ट्रेन, जो अपनी पूरी गति से पुल पर चल रही थी, सीधी समुद्र में गिर गई। पानी में गिरते ही सब कुछ शांत हो गया। केवल समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ शव कभी मिले ही नहीं। जो लोग अपने घर लौट रहे थे या तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, शायद ही उन्हें पता था कि वे अपने परिवार से आखिरी बार मिल चुके हैं। ये घटना पूरे भारत को हिलाकर रख देती है। सरकार ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और नौसेना तथा स्थानीय मछुआरों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। लेकिन चक्रवात के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं। इस हादसे के बाद पंबन ब्रिज को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजीनियरों ने इसे और मजबूत और टिकाऊ बनाने का फैसला लिया। नया ब्रिज चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए सक्षम बनाना गया। लेकिन उन परिवारों का डर और अपने खोए हुए प्रियजनों की यादें कोई पुल नहीं भर सकता। घटना के कुछ समय बाद जिन स्थानीय मछुआरों ने राहत कार्य में अपनी जान को जोखिम में डाला था, उनकी कहानियां भी सामने आईं। एक मछुआरे ने बताया कि हमने समुद्र की लहरों के बीच लोगों को बचाने की कोशिश की। कई बार हमें लगा कि अब हमारी जान भी नहीं बचने वाली। उनके साहस ने मानवता की मिसाल पेश की। समय के साथ पंबन बीच फिर से खड़ा हो गया। अब यह सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि मानव धैर्य और साहस का प्रतीक भी है। लेकिन हर साल दिसंबर का महीना आते ही उस रात की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आज भी पंबन ब्रिज उस भयानक रात की याद दिलाता है।